जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 11 मई से 14 मई के बीच में 3 बड़े ग्रह वक्री होने वाले हैं और इसके साथ ही एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, जिससे कुछ ऐसे योग निर्मित हो रहे हैं जिनका प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की कि इस 4 दिनों की अवधि में यानी 11 से 14 मई के बीच में कौन कौन से ग्रह वक्री होंगे और उनका प्रभाव कन्या राशि के लोगों पर कैसा होगा। तो इसे आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पहला तो ये कि ज्योतिष की दृष्टि से कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है, कोई भी ग्रह स्थान परिवर्तित करता है, कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो उसका ज्योतिष में बहुत अहम स्थान होता है। 3 ग्रह एक ही समय में वक्री होना ज्योतिष में एक बड़ी विचित्र घटना है। ये तीनों ग्रह वक्री होंगे 11 से 14 मई के बीच में। जो सबसे पहला ग्रह है वो है शनि, क्योंकि 11 मई की सुबह 9:27 शनि स्वराशि मकर राशि में वक्री होंगे और 29 सितंबर तक वक्री रहने वाले हैं। 29 सितंबर सुबह 10:30 बजे तक शनि वक्री रहेंगे। और देखिए ये जो वक्रस्थ स्थिति है शनि की, ये 142 दिनों की है, जो काफ़ी अहम है। दूसरा ग्रह है शुक्र, जो कि 13 मई दोपहर 12:12 से स्वराशि वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे और 25 जून तक वक्री अवस्था में रहेंगे। और ये जो शुक्र की वक्रस्थ स्थिति है ये है 44 दिनों की। वक्री चाल चलने में तीसरा नंबर है गुरुदेव बृहस्पति का, जो कि सबसे बड़े ग्रह हैं। शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर राशि में 14 मई 7:58 शाम को ये वक्री चाल चलते हुए मकर में प्रवेश करेंगे। और वक्री स्थिति ये देखिए 47 दिनों की है, 30 जून तक। 30 जून से ये स्वराशि धनु राशि में वापस आ जाएंगे। तो ये तो थी वक्री ग्रहों की बात। इसके अलावा 14 मई को सूर्य का वृषभ राशि में परिवर्तन होगा, जहां वक्री शुक्र हैं और बुध भी विराजमान है। तो सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की युति होने से धनाढ्य एक योग बनेगा, धनाढ्य योग बनेगा। साथ ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। इनका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए ये जान लें कि वक्री ग्रह क्या होता है। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते, हमेशा सीधी चाल चलते हैं। अभी 3 ग्रह 4 दिनों में वक्री हो जाएंगे, 3 ग्रह उल्टी चाल चलेंगे। तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये उनके जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे, चलिए हम जान लेते हैं। तो देखिए कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए ये जो वक्रस्थ स्थिति है 5वें भाव में है। 5वां भाव बुद्धि का भाव, बुध का स्थान है ये। यहाँ से शनि और गुरु दोनों वक्री होने वाले हैं। और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र 9वें भाव में वक्री होंगे। और देखिए भाग्य भाव में सूर्य का गोचर होगा, भाग्य भाव में बुध विराजमान है, भाग्य भाव में शुक्र विराजमान है और भाग्य भाव में ही ये धनाढ्य योग बनेगा, जो धन को बढ़ाने वाला योग होता है। और साथ ही बुधादित्य योग भी आपके भाग्य भाव में बनेगा। तो आपके लिए तो ये जो गोचर है ये बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। सबसे पहले हम गोचर की बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर 9वें भाव में और आपके 12 भाव का स्वामी भी सूर्य हैं। साथ ही योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो इस गोचर के प्रभाव से, इस योग के प्रभाव से अगर आप किसी भी तरह से विदेश से धन कमाते हैं तो जमकर धन कमाने वाले हैं, यानी ज़बरदस्त पैसा आपके पास आ गया। इस योग का असली लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में ये योग बन रहा है। लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। सूर्य पिता के कारक ग्रह भी होते हैं और यहाँ जो बुध बैठे हैं इसकी वजह से पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है, उनका ध्यान रखें। लेकिन आपके मान सम्मान में निसंदेह वृद्धि होगी। समाज से जुड़े कामों में आपका सहयोग होगा और उनसे आपका नाम होगा। परोपकार के कार्यों में आप संलग्न रहेंगे।
इस अवधि में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक मानसिक शांति है, उस मानसिक शांति का अनुभव आप करेंगे। आपके कार्यकुशलता मजबूत होगी, अपनी खुद के बल पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे। आपके जो प्रयास हैं उनमें तेजी आएगी। कामों को बखूबी कैसे निभाया जाता है ये आपको समझ में आएगा। अपने काम के प्रति इतनी जागरूकता आप में बढ़ेगी। आपके अगर भाई बहन हैं तो इस अवधि में उनको थोड़ी परेशानी ज़रूर हो सकती है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। धर्म कर्म के कामों में आप समय देंगे। धर्म कर्म के सिलसिले में आपके खर्चे भी होंगे, तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा ताकि आप अच्छे से बचत कर पाएँ। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बीमारियों से आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम वक्री ग्रहों की बात करें तो देखिए, वक्री जो ग्रह हैं उनके जो सूर्य जो मकर राशि में वक्री हुए हैं, गुरु और शनि, एक तो उनका जो प्रभाव है वो आपके काम को प्रभावित करेगा। इस समय आप कार्यस्थल में अपनी कार्यक्षमता में थोड़ी कमी देख सकते हैं। इसीलिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र डालनी होगी। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात ये होगी कि सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठा है, तो वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या चल रही थी तो वो समस्याएं खत्म होंगी। आप अपने जीवन में बदलावों को आता हुआ देखेंगे। इस राशि के कुछ जातक अगर प्रेम संबंध में थे, प्रेमी रूठ गया था, प्रेमी दूर चला गया था, तो वो प्रेमी आपके जीवन में वापसी कर सकता है। फिर से एक बार आप उस प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में अगर पिता के साथ मतभेद चल रहे थे तो ये वक्री ग्रह आपके उन मतभेदों को ख़त्म करते हुए दिखाई देंगे। आप देखेंगे अपने पिता के साथ आपका तालमेल अच्छा शुरू हो चुका है और अपनी बातों को आप शेयर करना शुरू करेंगे। लेकिन किसी भी तरह की यात्रा करने से आपको ज़रूर बचना होगा इस अवधि में। आपका धार्मिक चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। देखिए, शनि वक्री होंगे। शनि का वक्री होना आपके धार्मिक चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ाएगा। आपकी भगवान में आस्था बढ़ेगी। आपके जो धर्म कर्म की रुचियां हैं उनमें आपकी आस्था बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये जो गुरु बृहस्पति हैं, ये जो वक्री होंगे, ये 46 दिनों तक रहेंगे। उसके बाद ये वक्री रहते हुए धनु राशि में चले जाएंगे, जो कि इनकी खुद की राशि है। इसीलिए ये जो स्थिति होगी इसके बाद 76 दिनों की हो जाएगी, 13 सितंबर तक। तो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आप पर है और गुरु के वक्री होने से उसका प्रभाव कम हुआ। तो यहाँ देखिए, आपकी गलतियाँ की हैं आपने, उन गलतियों को सुधारने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आप अपने कुछ लोगों से संपर्क में नहीं हैं या आप कुछ निकट के लोगों को भूल गए हैं, उनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा। उनसे मिलेंगे, उनके साथ अच्छे व्यवहार स्थापित करेंगे। तो ये जो गुरु है इसकी दृष्टि आपके ऊपर अच्छी रहेगी। और जैसे ही गुरु छठे भाव में आएंगे, यानी आप गुरु धनु राशि में आएंगे आपके अष्टम भाव में, तो स्थितियाँ थोड़ी सी भारी पड़ सकती हैं। तब आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए। अभी भी आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए एक तो आप गायत्री मंत्र का जप ज़रूर शुरू करें। प्रतिदिन सुबह का समय आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या शाम के समय कर सकते हैं। एक समय निश्चित कर लें, उस समय गायत्री मंत्र का जप करें। इससे एक तो सूर्य आपके लिए बहुत प्रभावशाली रहेगा, बलशाली रहेगा, नवम भाव में है। साथ ही बुध का प्रभाव भी आपके ऊपर अच्छा रहेगा। और इस अवधि में देखिए, जो वक्री ग्रह हैं इनके लिए आपको किस तरह के जो उपाय है वो करना चाहिए। तो आपको विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। इससे जो गुरु के प्रभाव हैं वक्री गुरु के, वो आपके लिए सही रहेंगे। तो विष्णु जी का पूजन आप करें। केले की जड़ में आप बृहस्पतिवार के दिन वहाँ एक दीपक जलाएं और उसकी पूजा अर्चना आप करें। यदि आपके घर में कोई 10 साल से छोटी कन्या हो तो उसे आप उपहार ज़रूर दें, क्योंकि देखिए, शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है छोटी कन्याओं को उपहार देना। क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी के उपासक हैं और माँ के उपासक हैं, और माँ 10 साल से छोटी कन्याओं में वास करती है। इसलिए उनको उपहार देने से आपका शुक्र भी मजबूत होगा।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।